हेलो ट्रेडर्स सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। निफ्टी 50 की एनालिसिस करेंगे आज हम। निफ्टी 50 का एक्सपायरी थी आज। मार्केट में जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में हमने गैप अप ओपनिंग दिख रही है। बाज़ार में जो है आज भी उसी तरह ही गैप अप ओपनिंग हुई। जो मार्केट में सेलर्स थे तो उनको निकालने के लिए बाज़ार एक बार ऊपर जाएगा, जैसे कि हमने इस स्ट्रेटेजी पर पहले भी डिस्कस कर रखा है। यदि मार्केट में लास्ट में बाइंग आती है या मार्केट में जैसे कि आज के दिन बाइंग आई है तो कल को मार्केट पुट साइड जाएगा, गैप अप ओपनिंग होगी, सीधी सीधी दिख रही है। ओआई डाटा के हिसाब से हमने एक्सपेक्ट किया है कि मार्केट 20,180 और 20,160 के बीच में दिख रहा है कल को। यही जो टॉप है यहीं के आसपास ही बाज़ार में गैप अप ओपनिंग है 100%। बिल्कुल ही आज अच्छे से डाटा बना है जो कि मार्केट को गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है। यदि फ्लैट ओपनिंग होगी तो सीधी सी बात है मार्केट 160 तक जाएगा ही जाएगा। ये तो थी प्रिडिक्शन, पर हम आज की मार्केट का एनालिसिस करते हैं जो कि आज की मार्केट चली। देखिएगा मार्केट में लास्ट में सेलिंग आई थी, मतलब कि मार्केट लास्ट में सेल साइड में गया था, अच्छा खासा कॉल राइटिंग हुई थी। तो मार्केट में गैप अप ओपनिंग थी आज, तो कि आज बुलिश मार्केट खुलना था। ऑल ओवर मार्केट बुलिश है, ऑल मतलब कि वर्ल्ड मार्केट सभी की सभी बुलिश थी। डीजीआई बुलिश था और जो भी मार्केट्स होती हैं जैसे कि गिफ्ट निफ्टी, सीएक्स, एफटीएससी और डीजीआई, इस तरह की एक्सेट्रा मार्केट सभी बुलिश थी। बाजार ने लास्ट में देखेगा सेलिंग दिखाई थी, जिससे कि मार्केट में सेल साइड में ज़्यादातर एंट्रीज हो। मार्केट देखेगा बायर्स और सेलर्स सभी को ट्रैप करता है। सिर्फ हमको उनको समझना आना चाहिए कि हमको ट्रेडिंग में किस तरफ के मूवमेंट को कैप्चर करना है। मार्केट ने कल ये दिखाया था कि मार्केट हो सकता है यदि 20,040 के आसपास ओपनिंग होगी तो कॉल राइटर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो मार्केट यहाँ से छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग की सिचुएशन बना सकती है। पर मार्केट जो है किसी के भी जो है प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चलता। पर लेकिन हमने ओआई डाटा के हिसाब से मार्केट को बुलिश देखा था कि मार्केट देखेगा यहीं से ही ओपनिंग हुई और स्लाइड सा नीचे आया, लेकिन यहीं से बाज़ार ऊपर निकल गया, क्योंकि जो कॉल राइटर्स थे वो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ की। जो कल कॉल को शेल करके गए थे उन्होंने कल मतलब आज कल कल कॉल को शेल करके गए थे, राइट करके गए थे, उन्होंने कॉल को बाय किया। कुछ कॉल को बाय करके गए थे, स्मॉल सा उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, या उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ ना करके बढ़ाया। पहली वाली कैंडल में जो है स्क्वायर ऑफ किया होगा, जो 5 मिनट की कैंडल है जो कि डाउन की तरफ आया, जितनों ने स्क्वायर ऑफ करना था उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया, लेकिन वहीं से मार्केट जो है बुलिश होने लगी। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है जो कि इसी स्ट्रेटजी पर है कि मार्केट में पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को बढ़ाया। 20,100 पर हैवली पुट राइटिंग बढ़ने लग गई थी और 20,050 पर भी हमको दिख रही थी। पर 20,200 सॉरी मैं दोबारा बताता हूँ, 20,100 पर पुट राइटिंग बढ़ रही थी, हैवली इंक्रीजिंग मोड में थी। और 20,150 पर भी थी हल्की सी, लेकिन 20,200 पर हैवली कॉल राइटिंग थी, जिसके कारण मार्केट 20,200 के ऊपर नहीं दिख रहा था, बल्कि स्लाइड सा बियरिश प्रेशर 20,200 से 20,150 की तरफ था। देखिएगा यहाँ पर सभी की सभी जो है थ्योरीज जो है ओवाइस पर चलती है। ओवाई, फिबोनाची लेवल थ्योरी, और अपनी जो है एक दो थ्योरीज है जो प्रीमियम्स की थ्योरी है, जो कि हमारी एक्सपायरी वाले दिन जो है वर्क करती है। इसी वजह से आज बाज़ार में ये बुलिश मूव देखने को मिला, क्योंकि हम ओवाई डिकोडिंग थ्योरी हमने तुरंत लगा दी कि मार्केट में जो है कॉल राइटर्स निकल चुके हैं सभी के सभी, जो मार्केट को बियरिश जोन में ले जाते हैं। और पुट राइटर्स एंट्री हो चुकी थी, पीसीआर भी पॉजिटिव था, तो मात्र 5 मिनट के अंदर ही हमने एंट्री बना ली कॉल साइड की। फिर मार्केट ऊपर गया, जब मार्केट 170 160 के आसपास चल रहा था, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि धीरे धीरे 20,200 से 20,150 की तरफ बियरिश प्रेशर था, कॉल राइटिंग थी, तो हमने यहाँ पर तुरंत ही अपना बुलिश से बियरिश की तरफ हमने कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जो है प्रेशर जो है 20,200 से 20,150 पर था। आज एक्सपायरी थी, इसलिए हर स्ट्राइक प्राइस पर राइटिंग हो सकती है। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल लेवल 20,200, 20,000, 20,100, 19,900 या फिर 20,500, 20,000, इस तरह के लेवल्स पर जो है राइटिंग होती है। पर एक्सपायरी वाले दिन सभी प्रीमियम्स पर राइटिंग होती है।
तो इस थ्योरी से हमने जो है यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड बनाया, जो कि अच्छा खासा मूवमेंट देके गया, बहुत ही अच्छा खासा प्रीमियम्स में हमको इजाफा मिला। और इस यहाँ पर देखिएगा जो ये लेवल्स बने हुए हैं ये हमारे फिबोनाची लेवल्स हैं, जो कि ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पर 0.5 0.6 लेवल का लेवल था, मुझे लगा कि बाज़ार यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, पर बाज़ार ने जो है कि यहाँ पर भी हैवली बेयरिश प्रेशर था 20,100 पर, क्योंकि मार्केट में पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को हटा चुके थे, क्योंकि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई जो कि स्लाइड सा बियरिश प्रेशर लेके आई, लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरने लगा तो वो प्रेशर हैवी बन गया, जिसके कारण जो है 0.5 0.6 लेवल भी ब्रेक डाउन हो गया उसका। सो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि बाज़ार हो सकता है हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20,040 हो सकता है यहाँ तक भी आए, और 20,020 और 20,010 तक भी बाज़ार को हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर बाज़ार देखिएगा जब यहाँ पर आया तो बाज़ार में जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया यहीं पर ही, क्योंकि पिछले डे की क्लोजिंग भी यहीं पर ही थी, तो इसलिए बाज़ार में हमने यदि इसके नीचे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोजिंग देती, या हम ओवाई डिकोडिंग से देखते कि हो सकता है कि बेयरिश प्रेशर जो है 20,050 पर भी हो, लेकिन जो है ओवाइज जो 20,100 को पुट सपोर्ट कर रहे थे पुट राइटर्स, वो पुट राइटर्स 20,100 से लेकर के अप डाउन चले गए, वो 20,000 के लेवल पर करने लगे और 20,050 की तरफ अपना रुख उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। सो इस थ्योरी से हमने जो है यहाँ पर फिर कोई ट्रेड नहीं बनाया। जब मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ गया, देखिएगा हम फिब लेवल ड्रॉ कर देते हैं, हम टॉप टू बॉटम फिब लेवल ड्रॉ करेंगे। देखिए 0.5 लेवल से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया और अच्छा खासा डाउन की तरफ दिखाया, तो यहाँ पर भी हमने एक छोटा मोटा स्कैल्प किया, फिर हमने यहाँ पर भी स्कैल्प किया, तो मतलब कि हमारी जो है डाउन साइड की ट्रेड बननी शुरू हो गई, क्योंकि मार्केट जब जब ऊपर आ रहा था तब तब कॉल का प्राइस बढ़ रहा था, तो कॉल रेटिंग बढ़ रही थी। सो इस थ्योरी से, जो कि एक प्रीमियम्स थ्योरी है हमारी, कि जिस तरफ का प्रीमियम्स तुरंत बढ़ता है तो मार्केट जो है उस तरफ जो है राइटर्स अपना रुख दिखाते हैं, उसको जीरो करने की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हैं। सो इस थ्योरी से जो है बाज़ार में आज हमने पुट साइड की तरफ अच्छे खासे मूवमेंट दिख रहे थे। एक हमारी डेल्टा थ्योरी है, जो कि डेल्टा के हिसाब से बाज़ार में हम राइटर्स की पोजीशंस को हैक करते हैं। सो हमने फिर यहाँ पर एक जो है 2 बजे के आसपास का मूवमेंट को कैप्चर किया, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 20,040 का। सो यहाँ से बाज़ार में जो है हमने बुलिश देखा। इस बुलिश ट्रेड को पीछे लेने का कारण यही है कि 20,000 पूरे 20,000 स्ट्राइक प्राइस से 20,050 की तरफ जो है पुट राइटर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे थे, और कॉल राइटर सीधे के सीधे 20,100 पर अपनी राइटिंग बना करके बैठे थे। मतलब कि मार्केट की रेंज हमें दिख रही थी 20,050 से पूरे 20,100 के बीच में। सो इस कारण हमने इस ट्रेड को पहचाना, और जब 20,040 के आसपास हमको एक ट्रेड मिला कॉल साइड का, जो कि हमको दिख रहा था कि बाज़ार बियरिश से अब बुलिश हो चुका है। मार्केट ने आज कई बार करैक्टर बदला है, देखिएगा शुरुआत में बाज़ार बुलिश हुआ, फिर बाज़ार में हमने बुलिश ट्रेड को भुनाया, फिर मार्केट जो है बेयरिश हुआ, जो कि टॉप से बॉटम तक आया 20,050 20,060 तक आया। इस वाली ट्रेड को हमने भुनाया, फिर बाज़ार में हमने छोटे मोटे स्कैल्प किए। फिर जब मार्केट में हमको लगा कि मार्केट अब बेयरिश से दोबारा से बुलिश जोन में जा रहा है, तो हमने फिर एक और बॉटम पर हमने ट्रेड भुनाया, जो कि टॉप तक हम उसको होल्ड करके लाए। जब मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा था तो हमको यहाँ पे लगा कि मार्केट हो सकता है यहाँ पर फंसा करके ट्रैप करके मार्केट नीचे गिरा दे, पर नहीं, मार्केट में बुलिश प्रेशर हैवीली हो चुका था, जो कि 20,050 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को क्रिएट कर रहा था। इसलिए बाज़ार में जो है हमने इस ट्रेड को जो है स्क्वायर ऑफ नहीं किया और उसको हमने चलने दिया। तो इस साइकोलॉजी से आज हमने कई ट्रेड बनाए। आप सभी की सभी वीडियोस जा कर के जो है शॉर्ट वीडियोस में जा कर के देख लेना, हम वो नाइट में उसको एडिट करके शॉर्ट वीडियोस में डाल देंगे। सो बहुत ही अच्छी खासी आज एक्सपायरी हुई, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपायरी हुई है, बहुत ही अच्छे खासे मूवमेंट। देखिएगा बाज़ार में जो है राइटर्स की पोजीशंस को हैक करना होता है। यदि हम साइकोलॉजी पर बात करें, मार्केट में जो है मार्केट को चलाने वाले राइटर्स होते हैं। शुरुआती समय में जो है तुरंत मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब मार्केट का डाटा बिल्डअप हो जाता है, मतलब कि ओवाइस अपनी पोजीशंस को बना करके बैठ जाते हैं बोथ साइड, तो जिस साइड भी वीकनेस आएगी, जिस साइड भी मार्केट में राइटिंग ज़्यादा होगी,
तो सीधी सी बात है, जिस तरह मार्केट में राइटिंग ज़्यादा होगी मार्केट उसके अगेंस्ट चलेगा। जैसे कि यदि मार्केट में पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या अपनी अगली स्ट्राइक प्राइस पर बढ़ती हुई स्ट्राइक प्राइस पर चल रहे हैं, जैसे कि 20,000 से 20,050 की तरफ, देखिएगा चार्ट में भी देखिएगा आप, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 20,000, लेकिन मार्केट को हम 20,050 से ही क्यों बुलिश देख रहे थे, इसके पीछे यही रीज़न है कि मार्केट में पहले 20,100 पर सपोर्ट था, जो कि वो बॉटम पर शिफ्ट हो गया, मतलब कि उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया और फिर वे अपने पोजीशंस को 20,000 पर लेके गए। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर जूझ रहा था तो धीरे धीरे जो है FIIs DIIs को लगा, मतलब कि हम ऑपरेटर के माइंडसेट से सोचते हैं बाज़ार को। ऑपरेटर माइंडसेट जो स्मार्ट मनी होता है वो कैसे मार्केट को सोचता है, उसी हिसाब से हमको सोचना चाहिए कि यहाँ पर पुट का प्राइस बढ़ चुका होगा। जब मार्केट टॉप से गिरती हुई आई कम से कम 150 पॉइंट्स, हाईली गैप अप था, तो वहाँ से मार्केट गिरता हुआ आया, तो सीधी सी बात है कॉल का प्राइस घट चुका होगा और वहाँ से मार्केट में जैसे कि 20,150 20,200 से वहाँ का प्राइस ज़ीरो हो चुका होगा और 20,150 का भी प्राइस जो है प्रीमियम ज़ीरो हो चुका होगा। मामूली सा ही उसके अंदर जो प्रीमियम बचा होगा जो कि इंटरेस्टेबल नहीं है, मतलब कि फेवरेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू OIs। और पुट का प्राइस लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है, जो कि सीधी सी बात है, जो कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने की क्षमता दिखाता है कि हो सकता है कि वहाँ पर राइटर्स अपनी पोजीशंस बनाएं या इंटरेस्ट जगाएं कि हाँ हम यहाँ पर अपनी राइटिंग करेंगे। तो इस कारण जो है, जो राइटर्स मार्केट को नेगेटिव बना रहे थे, उन्होंने कॉल के प्राइस को घटा करके अब पुट के प्राइस की तरफ अपना मूवमेंट दिखाया। इस वजह से मार्केट जो है PCR रेशो भी ज़्यादातर देखते हैं कि मार्केट पॉजिटिव है या निगेटिव है। मार्केट शुरुआत में पॉजिटिव था, मतलब कि पुट का प्राइस बढ़ा हुआ था, फिर मार्केट में पुट के प्राइस पुट की राइटिंग घटने लगी और कॉल की राइटिंग बढ़ने लगी, इसलिए मार्केट निगेटिव हुआ और मार्केट गिर गया। पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल बेस पर मार्केट चलता है, हम साइकोलॉजिकल ही ज़्यादा बात करते हैं, इसी वजह से हमने अपने चैनल का नाम भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड साइकोलॉजी रखा है। इसी वजह से ही रखा है कि मार्केट में पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल बेस चलता है और ज़्यादातर जो है आज की एक्सपायरी डे में साइकोलॉजी ज़्यादा इफेक्ट करती है। देखिएगा यहाँ पर ट्रैप बहुत ज़्यादा बने आज। इन ट्रैप को पहचानने का भी तरीका यही था कि मार्केट में राइटर्स की पोजीशंस को आप हैक करिए। आगे हम मार्केट को हैवली बुलिश जोन में देख रहे हैं। कल को मार्केट हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हो या गैप ओपनिंग हो। मैं 90% या 100% ही गैप ऑफ ओपनिंग की तरफ अपना रुख दिखाता हूँ। और कल को नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर मार्केट चलेगा, देखते हैं उस तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि आज की कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए हैं, एक्सपायरी एंड हो गई है। आने वाली वीडियोज़ में भी हम लर्निंग बताते रहेंगे इस स्ट्रैटेजी से। OI डिकोडिंग स्ट्रैटेजी है ये, जो कि प्रीमियम्स पर काम करते हैं हम। किस प्रीमियम्स पर OI अपनी इंटरेस्ट जगा रहे हैं, इससे हम उनकी पोजीशंस को हैक करते हैं। आगे भी लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे हम मार्केट में, आगे भी हम बताते रहेंगे, यूट्यूब वीडियो में हम आगे भी लर्निंग डालते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करें हमारे वीडियो में, अगर कोई आपको और ज़्यादा लर्निंग चाहिए, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने जो तैयारी करते हैं, जो लर्निंग